आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? फाइनेंशियल फंक्शन। अभी फाइनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे मैंने एक डेमो तैयार किया है, आप देख सकते हो क्वेश्चन। मुझे 50,000 लोन की ज़रूरत है। कितने? 50,000। 50,000 लोन में मुझे बैंक ने बोला कि आपको 16% इंटरेस्ट पे करना है साल का। 16% साल का इंटरेस्ट पे करना है। नंबर ऑफ ईयर्स बोला है 4 ईयर्स। कितना? मतलब 4 साल के अंदर मुझे जो बैंक पैसा देगी वो इंटरेस्ट के साथ मुझे उसको रिटर्न करना है। इस कंडीशन के हिसाब से मुझे ये जानना है कि मुझे हर महीने ईएमआई कितनी बनेगी। आपको पता ही होगा, मोबाइल खरीदते हैं ईएमआई, घर खरीदते हो ईएमआई। तो वो ईएमआई का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के साथ जो लोन का अमाउंट है वो हर महीने आपको कितना 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 देना होगा। तो एक्सेल की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है पीएमटी। क्या कहा जाता है? यानी पर मंथ। पर मंथ आपको कितना पे करना है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछेगा यहाँ पे रेट। क्या पूछ रहा है? रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 16%। ये जो 16% है ये महीने का है कि साल का है? साल का है ना। पर आपको क्या निकालना है? साल का निकालना है कि मंथ का? मंथ का निकालना है ना। तो ये 16% को मैं करूंगा डिवाइड बाई 12। ठीक है, क्योंकि अगर एक साल का 16 है तो एक महीने का कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाय 12। करेक्ट। ओके, नाउ कॉमा लगा के आपको नेक्स्ट लिखना है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। अभी आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 4 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। अभी ये 4 ईयर्स है पर आपको कन्वर्ट किस में करना है? मंथ्स में। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि 4 साल में महीने कितने होते हैं तो कितने महीने होते हैं? 48। तो आपने कैलकुलेशन कैसे किया? 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया। तो वही चीज आप यहां पे भी करोगे, 4 × 2। क्लियर? द नेक्स्ट इज पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी लोन का अमाउंट। क्या? लोन का अमाउंट। तो लोन का अमाउंट कितना है आपका? 50,000। तो आप यहां पे क्या डालोगे? 50,000। अच्छा, अभी यहां पे 50,000 डालने के बाद जब आप एंटर करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसका कलर आएगा रेड। क्या कलर आएगा? रेड। अब ये क्यों आएगा, इसका सोल्यूशन क्या है मैं भी आपको बताता हूं। देखो, आपका आंसर आया लेकिन कौन से कलर में आया? रेड। और उसके सामने क्या आया है? माइनस 141 साइड। ये माइनस का मतलब क्या है कि ये लायबिलिटी है। क्या? जो आपको गवर्नमेंट को बैंक को आपको वापस पे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि माइनस साइन हट जाए और ये कलर भी हट जाए तो एक सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे इसके सामने भी माइनस डाल दो तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और एंटर कर। हो गया? एक तरीका है इसको हटाने का। अब इसको ड्रैग करो। अभी ठीक है। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है? 68,017 रुपीज। मतलब तो आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? 18,000। क्योंकि 50,000 लोन का अमाउंट है, उसके ऊपर कितना ये आया? 18,000। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, नाउ तो इस तरीके से निकलता है ईएमआई। समझ में आ गया? तो इन फ्यूचर अगर आपको भी कैलकुलेट करना है आपका ईएमआई कितना होगा मंथली, तो आप इससे निकाल सकते हो। लेकिन उसकी कंडीशन पहले ये है गाइस कि आपको यहाँ पे मंथ्स का कॉलम बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है मंथ्स का कॉलम, 48 मंथ्स। ठीक है, अभी समझो आपका मंथ्स है 3 साल का आपका ईएमआई है। कितना है? 3 साल का ईएमआई। तो 3 साल के ईएमआई में कितने मंथ्स होंगे? 36। ठीक है, तो 3 साल के ईएमआई में 36 मंथ्स होंगे। तो आपको ये कितना रेंज बनाना होगा? 36। तो 36 हमको यहाँ पे मंथ्स का कॉलम बनाना होगा। ओके, देखो यहाँ पे 36 पे आपका रुक जाएगा। मैंने यहाँ पे 48 लिया क्योंकि मेरा 4 ईयर्स है। ये समझ में आया सबको? ठीक है। नेक्स्ट है आईपीएमटी। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ। इसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पर मंथ। अभी इसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली कि आपने हर महीने बैंक को कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया। आपने हर महीने बैंक को कितना पैसा दिया, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट पर मंथ। क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्ट पर मंथ।
तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू IPMT ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले पूछ रहा है रेट, क्या पूछ रहा है? रेट। तो रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना होगा 16% डिवाइड बाय 12 कॉमा नेक्स्ट है पर। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया पर, PER। अब ये पर का मतलब क्या होता है पता है? पर मंथ। पर का मतलब, तो आप ये मंथ को सेलेक्ट करोगे कॉमा। अब आगे का पता है NPR क्या होगा 4 इंटू 12 कॉमा नेक्स्ट क्या होगा PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है आपका? -50,000 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब इसको हम क्या करेंगे? ड्रैग करेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है इसका जब मैं टोटल निकालूंगा यहाँ पे अभी, तो कितना आना चाहिए इसका टोटल? करेक्ट, 18,000 आएगा आपका। क्यों? क्योंकि उतना ही आपने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बैंक को आपने पैसा पे किया है, बराबर। एंटर। ये देखो उसी में का एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया 18,017। नेक्स्ट है PPMT प्रिंसिपल पर मंथ। मतलब कि एग्जाम्पल अगर आपको इंटरेस्ट का पैसा उसके अंदर ऐड नहीं करना है, क्या? इन शॉर्ट बैंक ने आपको 50,000 का लोन दिया और इंटरेस्ट चार्ज उसमें नहीं किया, इंटरेस्ट चार्ज उसमें नहीं किया, तो हर महीने कितना पे करना होगा? PMT माइनस IPMT। अगर PMT में से मैं IPMT माइनस करूंगा तो ऑफ कोर्स ही बात है उसमें आंसर निकल जाएगा, बराबर। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे नॉर्मली नहीं करेंगे, पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इक्वल्स टू PPMT ब्रैकेट ओपन, रेट आपको बताइए 16% डिवाइड बाय 12 कॉमा नेक्स्ट पर में पर मंथ कॉमा NPER। NPER क्या होगा? 4 इंटू 12 कॉमा सेम फॉर्मूला है, खाली उसमें PMT इसमें IPMT है। इसको ड्रैग करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा? 767। इसका टोटल कितना आएगा? अगर मैं निकालूंगा करेक्ट 50,000 आएगा। लोन का अमाउंट चाहिए ना खाली अपने को, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज अमाउंट पेबल। अभी ये क्या होता है? समझो पहले अपना टोटल समझो यहाँ पे 50,000 लोन का अमाउंट है। कितना? 50,000। इस 50,000 में से समझो आपने 750 पे कर दिया फर्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में टोटल कितना बचेगा? मतलब नेक्स्ट मंथ में आप टोटल मुझे कितना पे करना है, फिर वो कम 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 होता रहेगा। समझो नेक्स्ट मंथ में बच गया टोटल 49,300, फिर बच गया 48,000 के आसपास, तो मुझे से कम 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 करके कितना होगा वो मुझे चेक। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू, उसके नीचे बराबर क्या लिखूंगा? इक्वल्स टू 50,000 माइनस, अभी कौन से मंथ का पे करना है? फर्स्ट मंथ का मैं पे कर लिया हूं, अभी सेकंड मंथ का मुझे पे करना है, तो 50,000 में से वो कम हो जाएगा, तो कितना आया? 49,239। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा। जब आप इसको ड्रैग करके देखो ये कम 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 होते जा रहा है, और जहां से आपका ये शुरुआत हुआ था वहीं पर ही आपका ये खत्म हो जाएगा। देखो 750 यहाँ पे खत्म आपका लोन का अमाउंट। समझ में आया अमाउंट पेबल? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज वांट टू नो लोन का अमाउंट। समझो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट का पैसा आपको कितना देना है, आपके पास समझो नंबर ऑफ ईयर्स है, और आपको हर महीने इंटरेस्ट कितना चार्ज लगेगा, और PMT यानी हर महीने कितना पे करना है सब आपको पता है। तो इस हिसाब से आपको लोन का अमाउंट जानना है। क्या जानना है? मतलब देखो समझो आप बैंक में गए, बैंक वाले ने बोला कि भाई आपको 16% इंटरेस्ट लगेगा। कितना? बंदे ने बोला ठीक है। बैंक ने बोला आपको 4 साल के अंदर वो अमाउंट पूरा पे करना है। कितना? 4 साल के अंदर। बंदे ने बोला ठीक है। फिर बैंक ने बताया कि हर महीने इतना इतना पे करना है। क्या? इतना इतना आपको पे करना है। बंदे ने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि तो इतना इतना पे करके मेरा टोटल कितना आ जाएगा? तो उसने बोला 68,000 आएगा। कितना? 68,000। तो फिर बंदे ने सोचा कि अगर 68,000 आ रहा है तो मेरा एक्चुअल लोन का अमाउंट कितना है, तो वो जानने के लिए हम यूज करेंगे PV यानी प्रेजेंट वैल्यू। क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए तो तीनों फॉर्म फिलअप होना चाहिए ना। तो इंटरेस्ट आपको पता ही है कितना है? 16%। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 4, और हर महीने कितना पे करना है वो आपके पास है ना, यहाँ पे 17 ये रहा। आप इक्वल्स टू करके वो सेल को सेलेक्ट करके एंटर करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू
पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, इसको क्या करूंगा मैं डिवाइड बाय 12 कॉमा। एनपीआर क्या होगा 4 इंटू 12 कॉमा, और पीएमटी क्या होगा माइनस 1417.0। माइनस क्यों डाला क्योंकि ये मुझे हर महीने देना है। एंटर, ये देखो आया ना हमारा करेक्ट आंसर, यानी हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। समझ में आया ये आपको? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मुझे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मुझे कितना परसेंट रेट चार्ज किया जाएगा, मुझे कितना परसेंट रेट चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा इक्वल्स टू रेट ब्रैकेट ओपन, एनपीआर क्या होगा एनपीईआर 4 इंटू 12 कॉमा, पीएमटी क्या होगा ये रहा पीएमटी 1417 बराबर कॉमा, पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा माइनस 50,000। अभी यहां पे आपको क्या करना होगा गाइस, लास्ट में आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं ना तो जो आपका फाइनल आंसर आता है उसमें आपको लास्ट में क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि आप नहीं करोगे ना तो आपका आंसर यहाँ पे देखो 1% शो होगा, वो आपका कन्वर्ट ही नहीं होगा। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का 16% है ना, तो एक साल में महीने कितने होते हैं 12, तो इसलिए मैं क्या करूंगा उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, आ गया ना 16%। क्लियर? अब मुझे ये जानना है कि नंबर ऑफ ईयर, मतलब मेरा ये प्लान है, इस प्लान के हिसाब से मुझे ईएमआई कितना साल का रहेगा। तो उसके लिए एनपीईआर ब्रैकेट ओपन, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% डिवाइड बाय 12, ठीक है, कॉमा पीएमटी यानी पर मंथ, ये रहा कॉमा, पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 50,000 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका आंसर आएगा 48, क्यों? क्योंकि वो मंथ का निकाल के देगा, और मुझे तो ईयर जानना है ना। देखो यहाँ पे 48 आएगा, ये देखो, तो इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय 12, सिंपल, डिवाइड बाय 12 आ गया। तो ये था हमारा फाइनेंशियल फंक्शन, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे आप पीएमटी कैलकुलेट कर सकते हो, आईपीएमटी कैलकुलेट कर सकते हो, पीपीएमटी कैलकुलेट कर सकते हो, अमाउंट पेबल, और उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।